नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2022 में भविष्य निधि यानी पीएफ खाते से विड्रॉल के संबंध में अपने कई रूल्स में संशोधन किया है। इन नियमों के अनुसार पीएफ खाताधारक अपने बेसिक सैलरी प्लस डीए के 3 महीने के बराबर या ईपीएफ खाते में करंट बैलेंस का 75% जो भी कम हो के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। इसे नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा। निकासी किए क्लेम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम को 3 वर्किंग डेज के भीतर निपटाने के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि ऑफलाइन क्लेम के सेटलमेंट में 20 दिनों का समय लग सकता है। बैंक खाते की तरह सर्विस के दौरान ईपीएफ खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ईपीएफ एक लंबी अवधि का रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। ईपीएफ से रिटायरमेंट के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी, हाउसिंग परचेज या कंस्ट्रक्शन और हायर एजुकेशन जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में ईपीएफ खातों से पार्सल विड्रॉल की अनुमति है। पार्सल विड्रॉल रीजन्स के आधार पर लिमिट्स के अधीन है। ईपीएफ अकाउंट होल्डर पार्सल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकता है। हालांकि ईपीएफ फंड को रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति 55 वर्ष की एज तक नहीं पहुंच जाता तब तक इनिशियल रिटायरमेंट पर विचार नहीं किया जाता है। ईपीएफओ रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले ईपीएफ फंड का 90% विड्रॉल की अनुमति देता है, बशर्ते व्यक्ति की आयु 54 वर्ष से कम ना हो। यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन या छंटनी के कारण रिटायरमेंट से पहले बेरोजगारी का सामना करता है तो ईपीएफ फंड को निकाला जा सकता है। ईपीएफ फंड निकालने के लिए ईपीएफ सब्सक्राइबर को बेरोजगारी की घोषणा करनी होगी। नए नियम के मुताबिक ईपीएफओ बेरोजगारी के 1 महीने बाद ईपीएफ फंड का 75% विड्रॉल की अनुमति देता है। शेष 25% को नया रोजगार प्राप्त करने के बाद नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पुराने नियम के अनुसार 2 महीने की बेरोजगारी के बाद 100% ईपीएफ विड्रॉल की अनुमति है। ईपीएफ फंड निकासी को कर से छूट प्राप्त है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत। ईपीएफ फंड के विड्रॉल पर टैक्स छूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई कर्मचारी लगातार 5 वर्षों तक ईपीएफ खातों में कंट्रीब्यूशन करता है। ईपीएफ की राशि कर योग्य है यदि लगातार 5 वर्षों के लिए कंट्रीब्यूशन में विराम है। उस स्थिति में पूरी ईपीएफ फंड को उस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेबल आय माना जाएगा। ईपीएफ कॉर्पस के समय से पहले विड्रॉल पर टैक्स कटौती की जाती है। हालांकि अगर ये पूरी राशि 50,000 रुपये से कम है तो टीडीएस लागू नहीं होता है। ध्यान रहे, यदि कोई कर्मचारी आवेदन के साथ पैन प्रदान करता है तो लागू टीडीएस 10% है, अन्यथा ये 30% प्लस है। फॉर्म 15H और 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति की कुल आय टैक्सेबल नहीं है। हालांकि स्थिति के आधार पर कुछ मामलों में 5 साल से पहले ईपीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वे हैं जब आपको मेडिकल इमरजेंसी या स्वास्थ्य समस्याओं के लिए धन की आवश्यकता हो और जब आपका पूरा अमाउंट 50,000 रुपये से कम हो, जब आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H के साथ पीएफ बैलेंस निकालते हैं। यदि किसी एम्प्लॉय को सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया था या यदि कोई एम्प्लॉय नौकरी बदलता है और इस प्रक्रिया में अलग अलग पीएफ खाता है तो इस योजना के लिए निरंतर सेवा में माना जाएगा, बशर्ते कंट्रीब्यूशन में कोई अंतर ना हो। यदि एम्प्लॉय ने अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स को अपने यूएएन नंबर के साथ जोड़ दिया है तो वे अपने एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन की आवश्यकता के बिना सीधे ईपीएफओ को निकासी के लिए क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड्स की डिटेल को अपने यूएएन नंबर के साथ नहीं जोड़ा है उन्हें निकासी के लिए अपने एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन के साथ क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा। पीएफ निकासी क्लेम फॉर्म भविष्य निधि या पेंशन फंड निकालने के लिए जमा किए जाने वाले पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म एम्प्लॉय की एज, क्लेम का रीजन और एम्प्लॉय अभी कार्यरत है या नहीं के अनुसार अलग अलग होते हैं। निकासी पहले फॉर्म 19, फॉर्म 31, फॉर्म 10C का उपयोग करके की जाती थी। हालांकि इन फॉर्म को हाल ही में एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म द्वारा रिप्लेस किया गया है। पीएफ क्लेम फॉर्म जिसे जमा करने की आवश्यकता होती है कुछ स्टैंडर्ड्स के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जब कोई कर्मचारी अभी सेवा में हो
यदि पीएफ खाते में एडवांस लेना चाहता है तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म जमा करना होगा। यदि वह पीएफ खाते के माध्यम से अपनी एलआईसी पॉलिसी को वित्त पोषित करना चाहता है तो फॉर्म 14 जमा करना होगा। यदि वह 58 वर्ष की आयु पार कर चुका है और पेंशन फंड का दावा करना चाहता है और यदि 10 वर्ष की योग सेवा पूरी कर ली गई हो तो मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना होगा। यदि 10 वर्ष की योग सेवा पूरी नहीं की गई है तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। जब कोई एम्प्लॉय नौकरी बदलता है और ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है तो फॉर्म 13 अप्लाई करना होगा। जब कोई एम्प्लॉय एक जॉब को छोड़ देता है और दूसरे में शामिल नहीं होता है तो वह कंपोजिट क्लेम फॉर्म का उपयोग करके पीएफ और पेंशन फंड को विड्रॉल के लिए क्लेम कर सकता है। यदि वह 58 वर्ष की आयु से अधिक है और 10 वर्ष की सर्विस पूरी कर चुका है, वह कंपोजिट क्लेम फॉर्म का उपयोग करके पीएफ विड्रॉल कर सकता है और फॉर्म 10D का उपयोग करके पेंशन का क्लेम कर सकता है।